The angle of elevation of the loop of vertical tower standing on horizontal plane is observed to be 45 degrees from a point A on let B with a point 30 meters vertically above the point A. If the angle of elevation of the top of the tower from B be 30 degrees, and the distance in meter of the foot of the lower from the point A is according to the question. Let's make the diagram. This is a vertical tower. This be the horizontal plane. This is point A. This elevation is 45 degrees. This is point B. Its elevation be 30 degrees. Let this point be O, this point be C, and this point be D. Let this distance be X, and height of the tower be H. Then in triangle AOC tan 45 degree is equal to H by X. That implies H is equal to X. In triangle BOD tan 30 degree is equal to H minus 30 upon X. One by root 3 is equal to H minus 30 upon X. From above equation substitute H is equal to X, so we get X is equal to root 3 into X minus 30. X is equal to root 3x minus 30 root 3 upon root 3 minus 1 is equal to X. Now we need to rationalize this. Multiplying it with its conjugate, we get 30 root 3 into root 3 plus 1 upon root 3 minus 1 into root 3 plus 1 is equal to X, which is equal to 30 root 3 into root 3 plus 1 upon 3 minus 1 is equal to X. X is equal to 15 into 3 plus root 3 meters. So the distance of the lower from point A is 15 into 3 plus root 3 meters. हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक 2 मीटर का सीढ़ी है, ठीक है, जो कि वॉल से लदा हुआ है. ऑफ इफ द टॉप ऑफ द लैडर बिगिंस टू स्लाइड डाउन द वॉल एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो नीचे गिरते जाता है, ठीक है. देन द रेट एट विच द बॉटम ऑफ द लैडर, सबसे नीचे वाला जो सीढ़ी का जो पार्ट है वो कितना टाइम में स्लाइड करेगा, हाँ, उसका टाइम स्पीड क्या होगा. स्लाइड्स फ्रॉम द वॉल ऑन द हॉरिजॉन्टल का व्हेन वी टॉप ऑफ द लैडर इज 1 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है. तो चलिए इसको फाइंड करते हैं. ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ. तो इसमें एक मिनट, ये गलती हो गया हल्का सा. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, सबसे पहले हम अपना वॉल बना लेते हैं, जो हमारे दीवार होगा. ये हमारा हुआ मान लीजिए दीवार, और ये हमारा हुआ लैडर जो सीढ़ी का दिया गया है, और ये हमारा हुआ ग्राउंड, ठीक है. अब इसमें हम मान इसको पॉइंट कर लेते हैं ABC से. अब यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर ये मान लीजिए A है हमारा, ये मान लीजिए B है, और ये मान लीजिए C है. तो ये हमारा वॉल है, AC हमारा क्या है, दीवार है, और BC हमारा क्या है, लैडर है. तो ये लैडर हमारा कितना है, इसका हाइट 2 मीटर का है, लैडर है. BC इज इक्वल टू
2 मीटर। ठीक है, अब ये यहाँ से कह रहा है कि ये यहाँ से गिरना स्टार्ट कर रहा है, गिरना स्टार्ट कर रहा है, तो मान लीजिए y स्पीड से ये गिरना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, और ये x यहाँ पर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, अगर हम y और x के रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट यहाँ करेंगे, तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम वहाँ कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है हमारा 4 दिया हुआ है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने सिंपली इस पे लगाया। तो अगर अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ट्वाइस एक्स dx बाई डी टी। ठीक है, प्लस ट्वाइस वाई dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। और यहाँ हमको पता है कि dy बाई डी टी जो हमारा दिया गया है, वो जो स्लाइड डाउन कर रहा है वो हमारा कितना दिया गया है, 25 सेंटी, माइनस इसलिए क्योंकि स्लाइड डाउन कर रहा है, माइनस 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वो कम होते जा रहा है। तो अब मैं पुट करूंगा, और मेरे साथ इसके साथ मुझे क्या दिया गया है, जब y हमारा 1 होगा, एट y इज इक्वल टू 1, हमारा x कितना होगा, √3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया गया, उसमें मैं जब y 1 पुट करूंगा तो x मुझे कितना मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। ये कहाँ से मिल रहा है, ये जो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया हुआ था, इसमें हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो हमें x इज इक्वल टू √3 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम सब सारा का वैल्यू बैठा देंगे, तो इसके बाद हमको क्या मिल जाएगा, dx बाई डी टी हमको निकालना है एक्चुअली। तो 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, एक्स हमारा क्या है, 1 है। ठीक है, 2 एक्स हमारा √3 आया, 2 इंटू √3 इंटू डी एक्स बाई डी टी, हमको डी एक्स बाई डी टी ही निकालना है। और क्या था, प्लस 2y dy बाई डी टी, प्लस 2 इंटू वाई, हाँ y हमारा क्या है 1, इंटू डी वाई बाई डी टी हमारा क्या है -25 इज इक्वल टू 0। तो हमारा 2√3 dx बाई डी टी -50, ठीक है, -50 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो √3 dx बाई डी टी -25 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब फिर 25 को उधर भेज देंगे तो हमारा dx बाई डी टी हम कैलकुलेट करते हैं, डी टी इज इक्वल टू 25 बाई √3, तो यही हमारा आंसर होगा। आई होप यू गाइज विल गेट इट। आपको डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा। एक वॉल है, वॉल में सीढ़ी लगा हुआ है और सीढ़ी ऊपर से गिरना स्टार्ट कर रहा है 25 सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से, और हमको बॉटम से बताना है उसका बॉटम से गिरने का स्पीड क्या होगा। आई होप यू गाइज विल गेट इट, थैंक यू। हेलो गाइज, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए बी सी जो है वो हमारा ट्राइंगुलर पार्क है विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 100 मीटर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। और एक हमें वर्टिकल टावर दिया गया है जो कि सिचुएटेड है एट द मिड पॉइंट ऑफ बी सी पर। ठीक है, अब इसके बाद फिर एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा दिया गया है कॉट इनवर्स 3√2 और कॉसेक इनवर्स 2√2, और हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। और हाइट ऑफ द टावर हमारा क्या है, DE है, जिसको हमने H मान लिया है। और सबसे पहले चलिए हम एंगल आपको बता देते हैं। तो एंगल A पर जो हमारा एंगल बना रहा है, इसका मतलब हमारा DAE हमारा क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स 3√2। ठीक है, और एंगल EBD हमारा क्या है, कॉसेक इनवर्स 2√2। ठीक है, अब हम इसमें देख सकते हैं इन ट्राइंगल EBD में हम लिख सकते हैं कॉसेक के टर्म में जब हम एंगल लेंगे तो कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स 2√2 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, B/D। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, 2√2 इज इक्वल टू B हमारा क्या है नहीं पता है, D हमारा क्या है, H है। ठीक है, तो अब यहां से हमको पता चल सकता है, तो BE बराबर हमारा क्या आ जाएगा, BE इज इक्वल टू 2√2H। ठीक है, तो B जब कैलकुलेट कर लिया तो हम यहाँ से BD भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो BD हमारा क्या आ जाएगा, √2√2H का होल स्क्वायर, ठीक है,
माइनस एच स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा √7h। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे, तो दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे, ई डी ए, हमारा ये ई डी और ए, ठीक है। तो ई डी ए लेने के बाद हमारा क्या आ जाएगा ए डी, अब हमको ए डी को कंसीडर में लेना है और ई डी को कंसीडर में लेना है, ठीक है, ए डी को और ई डी को। तो अब हम यहाँ से दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, तो जब हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन ट्राइंगल ई डी ए, ई डी ए में हमें क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स 3√2 इज इक्वल टू ए डी बाई ई डी, ठीक है। 3√2 इज इक्वल टू ए डी हमें नहीं पता है और ई डी हमें पता है h, तो ए डी हमारा क्या आ जाएगा 3√2h, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपने आइसोसेलेस ट्राइंगल जो हमारा पाक दिया हुआ है, कौन सा ट्राइंगल में, ए डी बी में। तो ए डी बी में जब हम लगाएंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा इसमें ए बी हमें पता है, ए बी हमारा क्या है 100 है, तो 100 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू √7h का स्क्वायर प्लस 3√2h का होल स्क्वायर। यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7h स्क्वायर प्लस 18h स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा 25h स्क्वायर, ये हमारा यहाँ आ जाएगा 10000 10000, ठीक है। 25 ये कटेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो हाइट हमारा क्या आएगा 20 आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप यू गाइज विल गॉट इट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। Here the question is given that two poles standing on horizontally ground at the height of 5 meters and 10 meters respectively. The line of join to make the tops of an angle 15 with the ground. So the distance in meters between the poles here. Here we need to find out the distance between here first pole and second pole. So here A, B and C, D and E here. Okay. So that from the distance A to B, A to D, that is equals to pole 1, that is equals to 5 meters, and E to B, that is a pole 2, that is equals to 10 meters. Here AD is equals to BC, that is equals to here also 5 meters, so that CB, that is equals to 5 meters here. Okay, here the angle is making 15 degrees here. Okay, here we don't know the value of AB here, that is equals to x here. Okay, so that here we can see that value of here BE, that is equals to BC minus CE. Okay, and value of CE, that is equals to, here we can see that 10 minus 5, that is equals to CE is equals to 5 meters. Okay, here we can see that in a right angle triangle, here in right angle triangle, here CDE, so that tan 15, that is equals to, here we can see that DC by EE, so that tan 15, that is equals to opposite side by adjacent side, so that here EC by DC here. Okay, so that here the value of DC, that is equals to x here, AB is equals to x, so that DC is also x here. Okay, so that tan 15, that is value, that is equals to 2 minus √3 here, so that the value of EC, that is equals to 5 by x here. Okay, so the value of x, that is equals to 5 by 2 minus √3, so rationalize this 2 plus √3 by 2 plus √3 here. Okay, so that here we can see that 5 into 2 plus √3 by, here we can see that 4 minus 3, that is equals to 5 into 2 plus √3 here. So this is the final answer. So let's see the options here. Here we can see that option 4 is the right option. After solving this question, the distance between the poles A and B, that is equals to here 5 into 2 plus √3 here. This is the final. That's it. Thank you. हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें
बेसिक डायग्राम बनाना होगा। तो सबसे पहले डायग्राम्स बनाने के लिए मैं आपको बना देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें एक डायग्राम बना लिया हूँ, और डायग्राम बनाने के बाद मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, दो वर्टिकल पोल है ए बी और सी डी, दो वर्टिकल पोल है, एक 20 मीटर का है, सी डी हमारा 20 मीटर का है, और ये हमारा 80 मीटर का है। ठीक है, स्टैंड अपार्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, अपार्ट खड़े हैं। द हाइट इन मीटर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये पॉइंट ई इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, ज्वाइनिंग द टॉप ऑफ ईच ऑफ पोल टू द फुट ऑफ द अदर फ्रॉम इस हॉरिजॉन्टल प्लेन इज। तो हमको क्या बताना है, हमको ये जो ई एफ है ये हमको बताना है। तो हम ई एफ को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। तो यही हमको ई एफ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या है, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ठीक है, और सी डी किसके पैरेलल है, एफ ई के पैरेलल है। ठीक है, ए बी और सी डी पोल है जो कि ग्राउंड से अटैच्ड है, और एफ ई ऑल्सो लाई ऑन द सेम प्लेन, उसी प्लेन पे एफ ई भी लाई करता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे। तो हमको क्या मिलेगा, ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू एफ सी बाई एफ ई। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे। तो हमारा ए सी हमको पता नहीं है, ए सी बाई ए बी हमारा क्या है, 80 है। एफ सी हमको पता नहीं है, एफ ई हमारा क्या है, ए है। ठीक है, तो हमारा ए सी क्या आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 80 एफ सी बाई ए, 80 एफ सी बाई ए ये हमारा आएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, और इसको इक्वेशन 1 मानने के बाद, और हमारा यहाँ पर ट्राइंगल इन ट्राइंगल सी ए डी ऊपर जो है वहाँ हम देख सकते हैं कि सी डी किसके पैरेलल है, एफ ई के पैरेलल है। ठीक है, और सी डी जब एफ ई के पैरेलल है तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं ए सी बाई सी डी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ ई। ठीक है, ए सी बाई सी डी हमारा क्या है, 20 है। ठीक है, इज इक्वल टू ए सी, ए एफ को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी माइनस एफ सी बाई एफ ई हमारा क्या है, ए है। ठीक है, तो यहाँ से हम ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए इज इक्वल टू 20 ए सी माइनस 20 एफ सी बाई ए सी। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम इसमें इज इक्वल टू 20 माइनस 20 एफ सी बाई ए सी, यहाँ हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट इक्वेशन 1 में जो हमारा वैल्यू आया था सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो उसके बाद फिर हमको क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 20 माइनस 20 एफ सी बाई 8 डिवाइडेड बाई 80 एफ सी बाई ए। ठीक है, तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे। ए इज इक्वल टू 20 माइनस 20 माइनस क्या आ जाएगा हमारा, 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, तो 20 माइनस ए बाई 4, 20 माइनस ए बाई 4। ठीक है, अब इसको और हम सॉल्व करते जाएंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, a प्लस ए बाई 4 इज इक्वल टू 20। ठीक है, 5a बाई 4 इज इक्वल टू 20।
ठीक है, यहाँ से हमको a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 20 इंटू 4/5, 4 × 20 इज इक्वल टू 16। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16, और ये मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप यू गाइज विल गेट इट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। In this question, PQR is a triangular park with PQ equals to PR equals to 200 meters. TV tower stands at midpoints of QR if the angle of elevation of top of the tower at PQR respectively 45, 30 degree and 30 degree. Then the height of the tower in meters हमें फाइंड आउट करनी। तो यहाँ से हमारे पास क्या, लेट्स दिस इज QR लेंथ हमारे पास एंड PQ and QR. Let's suppose this point is P, Q and R है हमारे पास, and PQ is equal to PR, both are equal to 200 meters, 200 meters. If a TV tower stands at the midpoint of QR, midpoint of QR ये हो जाएगा हमारे पास, both are equals है, तो we know that ये लाइन P से जो लाइन पास होगी वो इसको ज्वाइन करेगी और मिड पॉइंट पर कट करेगी, तो ये मिड पॉइंट हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक टीवी टावर है, सो दिस इज टीवी टावर, उसकी हाइट क्या है, h है, ओके h है। नाउ एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट p पर, इस पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना रहा है हमारे पास, ये टावर हमें ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसी टाइप की होगी, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज मिड पॉइंट इज m है, ओके। तो ये ट्रायंगल कुछ किस टाइप की होगी हमारे पास, तो ये हाइट m और ये पॉइंट और ये इस पर होगा, तो ये पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट m है, लेट्स सपोज दिस इज n है, तो ये n होगा, और p पर ये कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पर 45 डिग्री एंगल। लेट्स सपोज दिस इज m n इज द हाइट ऑफ दिस टावर विच इज h, क्या दी हुई h, और mp, ये mp लेंथ क्या है हमारे पास, लेट्स सपोज दिस इज l, कितनी लेंथ है, l के इक्वल है, ओके। नाउ m इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, तो ये x होगी, तो ये भी x होगी हमारे पास, ये भी x होगी, ओके। एंड दिस n, दिस पॉइंट n विच इज टॉप ऑफ द टावर मेक्स द एंगल 30 डिग्री एट द n एंड 30 डिग्री एट द r पर 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये एंगल भी 30 और ये एंगल भी 30 हो जाएगा, ओके। सो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इन ट्राइंगल MPN में, इन ट्राइंगल MPN में tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड अपॉन बेस h अपॉन l, तो h अपॉन l की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, h अपॉन l इक्वल टू tan 45 इज 1। नाउ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल MQN में, इन ट्राइंगल MQN में हमारे पास क्या है, tan 45 लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे, सो tan एंगल क्या है हमारे पास 30 डिग्री, ये एंगल क्या है 30 डिग्री, तो tan 30 क्या हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल्स टू एल्टीट्यूड अपॉन बेस, एल्टीट्यूड क्या है h अपॉन बेस क्या है MQ विच इज x, तो h अपॉन x की वैल्यू क्या आ गई, tan 30 डिग्री 1/√3, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/√3, x/√3, तो h की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट क्या है h/l इक्वल्स 1, h की वैल्यू क्या है x/√3 और अपॉन l इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ l, x की वैल्यू क्या आ गई √3 टाइम्स ऑफ l, ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई √3 टाइम्स ऑफ l। नाउ इन ट्राइंगल MPR में ये पाइथागोरस लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो बाई MPL में PR स्क्वायर इक्वल टू MR स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, PR स्क्वायर इक्वल टू MR स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, PR क्या है हमारे पास 200, क्या है हमारे पास 200, ओके। सो 200 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू MR स्क्वायर क्या हो जाएगा, MR इज इक्वल्स टू x है, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास √3l, उसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3l स्क्वायर, और प्लस PM स्क्वायर, PM क्या है, PM इज l, क्या है तो l का होल स्क्वायर, सो विच इज इक्वल्स टू 4l स्क्वायर। तो यहाँ से दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 200 इज इक्वल्स टू 2l, तो l की वैल्यू क्या आ गई 100 मीटर, l इक्वल्स टू 100 मीटर आ गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, x इक्वल्स टू 100 इंटू √3 मीन्स 100 √3 मीटर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन में पूछा है कि
द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर क्या थी हमारे पास, h, क्या थी h। तो इक्वेशन फर्स्ट से h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इक्वल्स टू एल, h इक्वल्स टू एल। तो h इक्वल्स टू एल और l की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 मीटर, क्या है 100 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर क्या आ गई हमारे पास 100 मीटर आ गई, h इक्वल टू 100 मीटर। हाइट ऑफ द टावर क्या थी हमारी, क्या सपोज की थी h, और ये क्या आ गया हमारे पास 100 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर mn इज इक्वल टू 100 मीटर आ गए हमारे पास। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल टावर है। ठीक है, एक वर्टिकल टावर है, तो सबसे पहले एक टावर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा टावर है, ठीक है, ये एक टावर है। उसके बाद फिर हम इसका डायग्राम जो है पूरा मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारा मिड पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें हम नेमिंग सबसे पहले कर देते हैं, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ इसमें है क्या। ये मान लीजिए हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा सी है, ये हमारा बी है, और ये मान लीजिए हमारा पी है। तो इसमें हमारा क्या है, ए बी जो है ये हमारा टावर है, ठीक है, जो कि हैविंग इट्स एंड ए ऑन द लेवल ग्राउंड, एंड ए जो है वो उसका लेवल ग्राउंड पर है, ठीक है। सी बी द मिड पॉइंट, सी मिड पॉइंट है ए बी का। तो इसका मतलब अगर ये 2x है तो ये x हो जाएगा। तो ए सी को हम x मानते हैं, तो हमारा बी सी भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि सी मिड पॉइंट है। और अब यहाँ से हमको कह रहा है पी बी ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पी पॉइंट ग्राउंड पर है, सच डैट ए पी इज इक्वल टू, ए पी जो है वो किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ ए बी। तो ए बी हमारा क्या है, ट्वाइस ए बी हमारा 2x है, तो 2x का दुगना, तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। और बी पी सी हमारा क्या दिया हुआ है, बीटा, ठीक है। हम इसमें अपने से इसको एज्यूम कर लेते हैं अल्फा है ये हमारा। तो अब इसके बाद फिर हम देखते हैं, तो इसमें हमारा हमको क्या ए पी सबसे पहले निकालना था। तो ए पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी, ठीक है। और ए बी हमारा क्या है, ठीक है, ट्वाइस एक्स है, तो ए पी हमारा निकल गया था 4x, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसमें से अब हम देखेंगे जो ट्राइंगल हमारा जो बना हुआ है उसमें से हम देखेंगे सबसे पहले, तो इन ट्राइंगल बी पी सी, बी पी सी में tan बीटा इज इक्वल टू, tan बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा क्या निकालेंगे, हमको tan बीटा निकालना होगा इसमें, ठीक है, tan बीटा। तो tan बीटा नहीं, tan बीटा से पहले मैं और एक चीज कर लेता हूँ, इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इस पूरे को मैं ले रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला साइड, ये वाला साइड का कितना है, ये वाला साइड का हमारा है 2x, ठीक है, बाई 4x क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ से हम tan अल्फा निकाल सकते हैं, ये इतने ट्राइंगल में tan अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, x/4x होगा, क्या हो जाएगा हमारा 1/4 होगा। तो अब इसके बाद फिर अब ये जो फॉर्मूला है इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 वी गेट tan अल्फा प्लस tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, tan बीटा ये हमारा कितना दिया हुआ है 1/2, ठीक है। अब हम यहाँ से हमारा जो tan ये निकला है 2 निकला है, अब 2 को पुट कर देंगे, tan अल्फा हमारा क्या है 1/4 है, 1 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/4 tan बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ हमारा 1 प्लस 1/4 नहीं, यहाँ पर हमारा होगा tan ऑफ बीटा। तो मैं बीटा को हल्का सा ठीक है। अब यहाँ से जब हम बीटा को कैलकुलेट करेंगे तो हमें बीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 9 tan बीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं tan बीटा हमारा क्या होगा
2/9 और यही हमें निकालना था। तो हमारा tan बीटा कितना आया 2/9। आई होप यू गाइज विल गॉट इट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। This question, it is saying that a man is walking towards a vertical pillar in a straight line path at a uniform speed. At a certain point A on the path, he observes that the angle of elevation, the top of the pillar, is 30 degree. After walking for 10 minutes in the same direction from A to a point B, he observes that the angle of elevation is 60 degree. Then we have to find the time taken by him to reach the pillar from point B. So let's first draw the diagram. This is pillar height. This is ground. Let this point be A and this point B. This point A, B, O. This is P. Let P be equals to H. ये वाला अपन को एंगल बोला हुआ है 30 डिग्री है, ये वाला बोला हुआ है 60 डिग्री है। यहाँ से यहाँ तक आने में अपन को 10 मिनट लगे, यहाँ से यहाँ आने में मान ले 3 मिनट लगे। और लेट स्पीड पी वी, मूव करने की इसकी स्पीड v है। तो अपन इसमें क्या करेंगे कि इस इन ट्राइंगल APO tan 30 डिग्री इक्वल्स टू H अपॉन AO। तो AO क्या हो गया √3H, ये होता है 1/√3। तो AO अपने पास √3H आ गया। ऐसे ही इन ट्राइंगल BPO tan 60 डिग्री इतना होगा H अपॉन OB। तो ये कितना हो जाएगा √3 इक्वल्स टू H अपॉन OB। तो OB आ गया अपने पास H/√3। तो फॉर्मूला क्या क्या आया, AO आया √3H एंड OB आया H/√3। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं H इक्वल्स टू AO/√3 और इस वाले को अपन लिख सकते हैं H इक्वल्स टू √3OB। तो ये दोनों बराबर होंगे। तो उससे अपन को क्या मिलेगा AO अपॉन √3 इक्वल्स टू √3OB। तो AO क्या आ गया 3 टाइम्स OB और AO क्या होता है AB प्लस BO इक्वल्स टू 3 टाइम्स BO। तो AB क्या आया 2 टाइम्स BO। तो अगर AB के लिए अपन को 10 मिनट लग रहे हैं तो BO के लिए कितने लगेंगे 10/2 विच इज 5 मिनट, क्योंकि जो AB की लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ BO की लेंथ है। तो अगर AB करने का अपन को 10 मिनट लगे तो उसका बिल्कुल आधा टाइम अपन को BO करने में लगेगा। तो आंसर अपना क्या है 5 मिनट। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर।